Hey guys, welcome back to my channel. My name is Richa. I hope you all are safe and healthy. So start करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत ट्रेडिशनल भी है और आपको वहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप जाने गए होंगे नाम क्या है टाइटल से। मैं आज आपके ले चल रही हूँ आपको अपने साथ दिल्ली हाट। चल रहे हैं हम लोग दिल्ली हाट INA मार्केट चेकआउट करने और मैं आपको साथ पूरा घुमाने वाली हूँ, पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, हम सब कुछ देखने वाले हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। दिल्ली हाट जो INA पे लोकेटेड है और यहाँ पे ये परमानेंट शॉप है। एक ओपन एरिया मार्केट है। यहाँ पे सारे डिफरेंट स्टेट्स के जो आपको यहाँ पे शॉपिंग करने को आराम से मिल जाएगा, क्योंकि हर स्टेट की जो स्पेशलिटी होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ऑल्सो अभी जो है दिल्ली हाट में INA मार्केट में यहाँ पे चल रहा है 16 टू आई गेस 30 नवंबर तक आदि महोत्सव। ये आदि महोत्सव बेसिकली इट्स द स्पिरिट ऑफ ट्रेडिशनल और यू कैन से ट्राइब क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको और प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है INA मार्केट में, दिल्ली हाट में। ये जो ड्यूरेशन चल रहा है, टाइम पीरियड चल रहा है, वही चल रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपने साथ आपको भी ले चलती हूँ दिल्ली हाट और घुमाती हूँ कि इस बार क्या है। तो बेसिकली आपको कंप्लीट इंडिया जो है एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। ऑल द स्टेट्स आर अवेलेबल देयर और उनकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, आप सभी को पता है क्या करना है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। If you're coming by metro, then you have to take the exit from gate number 5, Delhi INA Market. So it's a Tribe India, the art and soul of India, Adi Mahotsav, a celebration of the spirit of craft, culture, cuisine and commerce. ये 16 से 30 नवंबर है और यहाँ से इसकी एंट्री है। एंट्री करते ही देयर इज़ एन ओपन स्पेस। अभी यहाँ पे हमने टिकट नहीं ली है। ये एक ओपन एरिया है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टोर्स लगे हुए थे। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। दे आर मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल सिंथेटिक ब्रेड। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ से बनवा सकते हो। विद इन 5 मिनट्स से आपको आपकी सिंथेटिक ब्रेड जो है बना के दे देती है और ये बोल रही है वॉशेबल भी है। अब एंट्री लेने के लिए हमें परचेज करनी है टिकट, तो हम चल रहे हैं टिकट काउंटर की तरफ। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टिकट है वो एडल्ट्स की ₹30 है और आई गेस जो बच्चों की है वो ₹20 की है। और इसकी एंट्री जो है बहुत ही क्लासी, बहुत ही ट्राइबल टाइप की बना रखी है, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। टिकट स्टैंड, लेट्स गो। देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल ट्राइबल ज्वेलरी। आप देख ही सकते हो इनके पास मल्टी कलर्स में, सारे ही कलर्स में अवेलेबल है ज्वेलरी। आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, आपको जो भी पसंद आए अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे डेकोरेशन के भी बहुत सारे आपको आइटम मिल जाएंगे जो कि हैंडीक्राफ्टेड हैं। यहाँ पे है ब्यूटीफुल इयरिंग पीसेस जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और ये भी आपको सारे ही टाइप के, कलर्स के, अलग अलग ट्रेंड्स के मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट पार्ट जो इस मार्केट का मुझे लगा वो था ये जो उन्होंने ऊपर डेकोरेशन की हुई थी, जो कि बहुत आपको ट्राइबल सी फील दे रहा था, ट्राइबल वाइब दे रहा था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हेयर यू विल गेट द वाइड वैरायटी ऑफ मल्टी कलर स्टोर जो कि बहुत ही अच्छे हैं। एवरी स्टोर हैज़ मेंशन इट्स क्राफ्ट, प्रोडक्ट, ट्राइब, द स्टेट फ्रॉम वेयर दे बिलोंग एंड ऑल्सो द कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड नंबर, जिससे कि आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको और भी प्रोडक्ट्स खरीदने हो या फिर आपको कुछ कस्टमाइज़ करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। ये मुंडा ट्राइब के उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करने वाली पेंटिंग थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और ये कुछ लीफ पेपर पे डिज़ाइन हो रखी थी। वेरी वेरी गुड। This store tribe is Meena product earrings and it belongs from राजस्थान। आप देख सकते हो इनके पास राजस्थानी ज्वेलरी थी और इनका जो ट्राइब था इन्होंने मेंशन किया था वो मीना ट्राइब था। इन्होंने बताया था कि इनके पास जो है उस टाइम की जितनी भी ज्वेलरीज होती थी, जैसे डिज़ाइन होती थी, ये वैसे ही क्राफ्टेड है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था।
These are handcrafted cushion covers, sofa covers, suits and all. दिस इज़ लद्दाख स्टोर और उनके पास जो है फेमस वहाँ की जो बीड्स वगैरह होती हैं उससे बनाए हुए प्रोडक्ट्स थे, ब्रेसलेट्स, ज्वेलरी एंड एक्सेट्रा. These are handcrafted bags, but they are little pricey. I guess थोड़े से pricey थे, but they are looking super beautiful. Moving to next, this is a जम्मू कश्मीर ट्राइब स्टोर. इनके पास जम्मू कश्मीर की सारी चीज़ें जैसे कि शॉल और सूट्स, सारी वुलन जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ की फेमस है, इनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आप देख सकते हो कितनी सारी वैरायटी है. I'm literally loving this flag decoration. #tribal vibes. This is Madhya Pradesh and they have very beautiful, colorful jewelry, neck pieces, earrings. और इनके पास क्या नहीं था आप ये पूछे, इन्होंने सब कुछ रखा हुआ था और सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतने वाइब्रेंट कलर्स थे ना कि आप इसको किसी के साथ भी पेयरअप कर सकते हो, किसी के साथ भी मैचअप कर सकते हो. और कॉस्ट भी इसकी अफोर्डेबल थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे. और आप देख सकते हो इनके स्टोर में कितना कुछ है. ये पिन्स और हेयर क्लिप्स भी इनके पास थी, उसमें भी एक क्लिप पे भी इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की हुई है कि आई कांट टेल यू. पता नहीं कैमरा इतना जस्टिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, बट सीरियसली इनकी शॉप जो थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी. मैं आपको दिखाती हूँ. इनके पास जो बैंगल्स थे ना वो भी प्रॉपरली बीड्स से जो है अच्छे से बनाए हुए थे, थ्रेड और बीड्स की हेल्प से, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे. अगेन देर इज़ अ राजस्थान स्टोर और इनके पास ईयरिंग्स थे डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट वेराइटी में. सो आप यहाँ से इनको चेकआउट कर सकते हैं. सो मैं ऑलरेडी बहुत सारे ईयरिंग्स परचेज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपको शो कर रही हूँ कि इनके पास क्या क्या डिस्प्ले में था. ये सारा जो है राजस्थानी आइटम ही है जो कि इनके पास था. और ये सारे जो ईयरिंग्स थे, नेक पीसेस थे, ये अफोर्डेबल कॉस्ट पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बट इनके पास जो बैंगल्स थे वो प्योर राजस्थानी बैंगल्स थे, तो ये थोड़े से प्राइसी थे. हेयर इज़ एन अमेजिंग आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में. बट इनकी कुछ चीज़ें तो जो जिनके प्राइजेस ठीक थे, बट कुछ चीज़ें अगेन थोड़े से मुझे लग रहा था कि प्राइजी थे एज़ कम्पेयर टू. अगर आप इसी चीज़ों को और मार्केट में परचेज़ करोगे तो आई गेस आपको थोड़ा सा जो है अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा. राजस्थान गुजरात का स्टोर जहाँ पे भी होता है वो बहुत ही अलग से दिखता है, क्योंकि वो अलग, इसमें जो इतनी अट्रैक्शन वाली चीज़ें होती हैं, इतना कलरफुल होता है कि आप देख के ही बस सबसे पहले वहीं जाने का ट्राई करते हो. सो मैं भी आपको ले चलती हूँ एक ऐसी शॉप में जहाँ पे इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें थी और आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे चल के मेरे साथ. इनके पास पपेट्स थे एंड व्हाट नॉट. Colorful, vibrant hangings. आप देख ही सकते हो ये पपेट्स कितने ब्यूटीफुल, चंकी, ट्रेंडी, कलरफुल लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में. दीज आर द कोकोनट कॉयर मैट्स जो कि आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हो. सो ये जो बना हुआ था ये कोकोनट के कॉयर से बना हुआ था, जो धागा सा होता है उससे बना हुआ था और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे था. धूल मिट्टी जम जाए तो उल्टा करके आप झाड़ दीजिए और वैसे पानी के प्रेशर से आप कर सकते हैं. अगर कीचड़ हो जाए तो पानी के प्रेशर मार दीजिए, सारा साफ हो जाएगा और बस आधे घंटे धूप में डाल दीजिए, कोकोनट अपने आप पानी सोख लेगा. ये जो था एक बहुत यूनिक सा स्टोर था. इनके पास जो था वो कैनवस जो थे वो क्लोथ फॉर्म में थे, क्लोथ कैनवस था इनके पास, जिसके ऊपर ये आपके सामने लाइव पेंटिंग कर रहे थे. कौन से कलर से बना रहे हैं आप? इन्होंने कुछ तो इस पेंटिंग के बारे में बताया बट आई डिडंट गेट इट. ये है छत्तीसगढ़ स्टोर और इनके पास था सारा बैम्बू प्रोडक्ट्स.
तो इन्होंने बैम्बू से रिलेटेड जितने भी आइटम्स थे वो डिस्प्ले में लगा रखे थे, जैसे बैम्बू से बना हुआ फाउंटेन और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत सारे थे इनके पास। दिस इज़ छत्तीसगढ़ स्टोर और इनके पास था स्टोन से बना हुआ, कोई स्पेशल स्टोन से बना हुआ सारा आइटम। यू कैन सी द ट्राइबल क्लोथिंग जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ही कलरफुल थी। ये एक ऐसा ट्राइबल स्टोर था जहाँ पे आपको डिफरेंट और यूनिक स्टाइल के पर्स मिल जाएंगे, वॉलेट्स मिल जाएंगे, योगा मैट मिल जाएंगे और ये सारी चीज़ जूट से बनी हुई थी विच इज़ सुपर ऑर्गेनिक। तो आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू परचेज़ गुजराती और राजस्थानी क्लोथ्स तो आप यहाँ पे आ सकते हो और देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ तेलंगाना स्टोर और इनके पास थी इनके ही रिलीजन की बहुत सारी स्पेसिफिक ज्वेलरी जो कि सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है। अगेन है राजस्थान स्टोर एंड इट हैज़ द स्ट्राइप मीना और इनकी जो प्रोडक्ट्स थे वो थे ब्लू पॉटरी प्रोडक्ट्स। इस शॉप के बारे में मुझे ज़्यादा तो नहीं पता बट मुझे शॉप बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि इनके पास कितने अच्छे अच्छे आइटम्स थे डेकोरेशन करने के लिए। इनके पास वॉचेस थी और शो पीस थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो आप भी एक बार देख सकते हैं। These are beautiful, colorful jewelry और अगर आप किसी शादी वगैरह में जा रहे हो क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है तो आप यहाँ से ट्रेंडी ज्वेलरी ज़रूर परचेज़ करें। ये ब्रास मेड बेल्स थी जो कि बहुत ही अच्छा साउंड कर रही थी और एज वेल एज़ बहुत देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। तो आप देख सकते हो कितनी क्लासी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है ये, बट ये थोड़ी सी अफोर्डेबल नहीं थी, थोड़ी सी प्राइसी थी। इनकी जो छोटी सी बेल थी वो भी 1000 और 1200 रुपीज़ से स्टार्ट थी। राजस्थान के तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स थे बट सारे स्टोर्स जो है अलग तरीके से डिज़ाइन हो रखे थे, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे उनके पास और पपेट्स तो सबने ही रखे हुए थे। वीडियो में इसी तरीके से बने रहे, मैं आगे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ। ऑल्सो अभी मैंने आपको सिर्फ पपेट दिखाया, आगे मैं पपेट शो भी दिखाऊंगी। दिस इज़ अगेन अ तेलंगाना स्टोर और इनके पास भी बहुत ही अच्छे अच्छे ज्वेलरी पीसेस थे, बैंगल्स थे, नोज रिंग थी, टो रिंग थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। बिकॉज यहाँ पे जो है परमानेंट शॉप्स हैं तो इस वजह से जो यहाँ पे फूड स्टॉल भी हैं वो भी बहुत अच्छे थे और सारी स्टेट के आपको फूड यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे।
दिस इज़ नागालैंड स्टोर। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ट्रेड फेयर में जो नागालैंड का स्टोर लगा था वहाँ पे भी ऐसी ही स्लीपर्स आपको दिखाई थी। और अगर आपने मेरा ट्रेड फेयर का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर दे दूँगी, आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिए, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। ये बहुत क्यूट सी हैंगिंग्स यहाँ पे थी जो कि मिर्च की शेप में और बहुत अलग अलग डिफरेंट इंसेक्ट्स की शेप में थी। जिस मटेरियल से रोप बनता है ये सारा जो है प्रोडक्ट उसी मटेरियल से बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी। इस स्टोर पे थी वॉल हैंगिंग्स जो कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की थी और इनके पास फ्लूट्स भी थी और ऐसी उसी आइटम से बनी हुई, बैम्बू से बनी हुई बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स थे, बट थोड़े से कॉस्टली थे। ये डिफरेंट साइज एंड टाइप्स ऑफ फ्लूट थी। और ऑयल नहीं चाहिए, खाली मशीन चाहिए तो वाली मिशन तो मिशन का रेट ही बोल रहे हैं, मैं ऑयल उसका साथ बाल ग्रोथ घने डांट से बढ़े 850 का बड़ा वाला है, ये 700 का है। अब कितना पीस बोलो तो देख के। ये थी झारखंड की लाख की चूड़ी जो कि हम सबको पता है, हम इसे लाख की चूड़ी भी कहते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ इनके पास कितनी ब्यूटीफुल लाख की चूड़ी थी और इन्होंने प्रोसेस भी दिखाया कि ये चूड़ी कैसे बनाते हैं। सो वीडियो आगे देखते रहिए, मैं आपको प्रोसेस भी ज़रूर दिखाऊंगी। सच अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लाख बैंगल्स। यहाँ पे तो आके आपको मन करेगा आप सारे ही परचेज कर लो, एंड दे आर अफोर्डेबल एज वेल। नाउ आई विल शो यू द प्रोसीजर कि लाख की चूड़ी बनती कैसे है। सो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली इनके पास जो ये मटेरियल होता है, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, और इनके पास एक हीटिंग टाइप का टूल है और एक कटिंग टूल है इनके पास। सो ये उसमें जो है कोल डाल के उसे गर्म करते हैं मटेरियल को, और उसके बाद इस तरीके के जो आप देख रहे हो इनके हाथ में एक डंडा सा है, उस पर जो है इसको लपेटते जाते हैं और एक अदर टूल की हेल्प से जो है इसको लंबा कर रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा एक्सटेंड होता जाएगा। और जिस तरीके से इसे घुमा रहे हैं इससे क्या होता है कि जो 2-3 कलर इन्होंने मिक्स किए होते हैं, सो ये जो है थोड़ा सा शेप ले लेते हैं। तो साइज़ के अकॉर्डिंगली ये इसको जो है इंक्रीज़ करते जाते हैं जितना ये मटेरियल यूज़ करते हैं। एंड देन फाइनली जो इनको लगता है कि रिक्वायर्ड क्वांटिटी इनके हिसाब से हो गई है तो फिर ये इसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद इससे थोड़ा सा ठंडा होने से पहले ही इसे ये राउंड शेप में दे देते हैं जैसे कि बैंगल होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ पपेट शो। तो चलिए चलते हैं। आपको नमस्कार करता है। ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार, ये नमस्कार। अरे पल्लो लट्टी कहे गोरी
यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सारे ही स्टेट्स के फूड आइटम, जो भी स्टेट में जो भी स्पेशलिटी होती है उनकी, वहाँ पे सारे फूड आइटम्स अवेलेबल थे। सेंटर में यहाँ पे एक tribeindia.com का स्टेज भी लगा था जिसमें रात को इवेंट होने वाले थे, और जो कि 16 से 30 नवंबर तक इवेंट्स यहाँ पे रोज़ होते रहते हैं। तो अभी मैंने आपको दिखा दी है सारी ही फूड स्टॉल, यहाँ पे सारे स्टेट्स के फूड स्टॉल आप इंजॉय कर सकते हैं। ये उत्तराखंड का स्टोर था और इनके पास उत्तराखंड के सारे ही प्रोडक्ट्स थे, और बेसिकली इनके पास ऐसी बहुत अच्छी अच्छी टोकरी थी जो कि ये बता रही थी सारी हैंडमेड है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इनके पास और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वुडन में अवेलेबल थी। तो आप देख सकते हो जो बैठने के लिए सिटिंग चेयर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, सब कुछ यहाँ पे था। अनदर वेरी ब्यूटीफुल आर्टिफिशियल फ्लावर शॉप जिसके पास सारी वैरायटी थी, सारे कलर्स थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये फ्लावर्स। सो आप भी इनको परचेज कर सकते हो, बहुत अलग अलग वैरायटी में थे। दिस इज़ मणिपुर स्टोर, और इनके पास जो था वो कुछ अलग टाइप का स्टोन था या अलग टाइप का मटेरियल था, जिससे कि सारे जो है ब्लैक कलर के और ग्रेइश कलर के प्रोडक्ट्स थे, और ये कप थे उसी स्टोन से बने हुए, उसी मिट्टी से बने हुए, और बड़े मग्स भी थे इनके पास, बोल्स भी थे, और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। और कॉस्ट जो था मैं आपको बता दूं तो इनके कप्स का जो साइज़ था उनके कॉस्ट थे 250 रुपीज़, 350 रुपीज़, 550, केटल वगैरह सब कुछ था 1000 रुपीज़ एंड अबव। ये वाली लेन में तो आके आपको प्रॉपर जो है ट्राइबल वाइब्स आने लगेगी, ऐसा लगेगा कि आप लद्दाख में हो, असम, मणिपुर इस साइड हो, क्योंकि यहाँ पे सारे वही प्रोडक्ट्स थे, और मेघालय, असम, इन सब के स्टोर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये एक स्टोर था, यहाँ पे सारे जो है जयपुरी रजाई के आइटम्स थे, जो कि आपको भी पता है जयपुरी रजाई बहुत फेमस होती है। सो यहाँ पे सारे वही चीज़ें थी, और आई गेस सिंगल बेड की 1350 से स्टार्ट थी। इस स्टॉल पे मुझे दो बहुत ही यूनिक चीज़ें दिखी। ये एक मग जो कि वुडन मग था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और एक दूसरी है वुडन बॉटल। तो इसमें बोल रहे थे कि आप गर्म ठंडा कैसा भी पानी रख सकते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऑर्गेनिक लग रहा था। इस स्टोर पे आपको मिल जाएंगी रैबिट के वुल से बने हुए सारे ही प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने हमें स्पेसिफिकली बताया कि जितनी भी चीज़ें कैप, ग्लव्स, ये सब रैबिट के वुल से बनी हुई हैं। यहाँ पे जितनी भी परमानेंट शॉप्स थी ना, उस सब के ऊपर एक ऐसी हट सी शेप दे रखी थी जो कि बहुत ही ट्राइबल लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसको देख के जो है इस जगह की वैल्यू जो है और अच्छी हो जा रही थी और बढ़ जा रही थी। दिस इज़ अनदर उत्तराखंड एंड राजस्थान स्टोर, और यहाँ पे भी बहुत वाइड वैरायटी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे सारे पॉटरी प्रोडक्ट्स थे, और बहुत से हमें बहुत जो है यूनिक से इसमें जो हम लोग नेल्स यूज़ करते हैं ना, कील यूज़ करते हैं, उसको बहुत ट्रेंडी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। या फिर आप कह सकते हो होल्डर्स, कप्स, स्टैंड्स, पॉटरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके पास सारे ही अवेलेबल थे। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव शॉप थी, और इतने कलरफुल चीज़ें थे कि आपका मन करेगा कि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप परचेज़ कर लो। कुछ चीज़ें थी जो कि अफोर्डेबल थी, कुछ चीज़ें थोड़ी सी प्राइसी भी थी। इसके बाद दिखा हमें ये स्टोर जिसमें कि जो सीप होता है, जो कि समुद्र के पास पाया जाता है, उससे रिलेटेड सारे आइटम्स थे। इनके पास सीनरी थी, वॉल हैंगिंग्स थे, और जो घर के आगे डेकोरेशन आइटम्स लगते हैं जैसे वेलकम वगैरह, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सीप से बने हुए थे। और इस शॉप पे तो आपको प्योर टैलेंट दिख जाएगा, क्योंकि इनके पास आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक पेंटिंग करके दिखा रही थी। ये जितना भी मटेरियल इन्होंने बनाया है, ये सारा हैंडी क्राफ्टेड मटेरियल है, और ये जो है कुछ पेपर मटेरियल बता रही थी उससे बना हुआ है कुछ मिक्स करके, एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट।
सो कैसा लगा आप लोगों को दिल्ली हाट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी दिखाएं कि दिल्ली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है और दिल्ली हाट कितना ही सुंदर बना हुआ है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।